राजेश यादव जी, आप लोगों ने पीडीए की पीठ में छुरा घोंपा है और 27 का आप ख्वाब देख रहे हैं, आप 32 में भी नहीं आएंगे। और जो शिवपाल यादव बोल रहे हैं कि आपके दोनों डिप्टी सीएम गच्चा दे जाएंगे, दरअसल उनकी बात पूरी तरह से निराधार है। रंजीत यादव जी, देखिए, अभी आपने एक बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है मोती सिंह, उनका आपने वीडियो देखा होगा, हर चैनलों पे चला है। उन्होंने कहा कि 42 साल के उनके कार्यकाल के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी उन्होंने नहीं देखा, न सुना। अब सोच लीजिए थानों तहसीलों में क्या हालत है इस सरकार में। जब ये लोग आपस में ही लड़ने में बिजी तो सरकार क्या चलाएंगे। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई यहाँ से बात कर रहा है। जब ये लोग आपस में लड़ाई ही लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता प्रशासन बेलगाम हो जाएगा जी। आप जाइए थानों तहसीलों में, देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। अभी एक बदलापुर जौनपुर के विधायक जी हैं, वर्तमान में विधायक है, उनका आपने वीडियो आज तक वगैरह में सब चैनलों में चला, आपने सुना होगा कि 27 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह पेपर नौजवानों को देख लीजिए, कोई भी पेपर यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये सरकार की फेलियर नीति। आप कोई पेपर नौजवान देखिए, गरीबी से पढ़ने लिखने जाता है, तैयारी करता है, वो अगर सेंटर पे जाता है उससे पहले पेपर आउट हो जाता है। आप पुलिस वाला पेपर देख लीजिए, आप नीट वाला देख लीजिए, आप नेट वाला पेपर देख लीजिए, हर पेपर यहाँ होने से पहले लीक हो जाता है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जनता इनको लोकसभा में नकार चुकी है। आपने देखा किस तरह 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अयोध्या में इतना लगाया गया है, लेकिन जनता ने वहां भी इनको नकार दिया जी। आप जी अगर आप लोकसभा के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए तो लगभग 300 सीटों पे समाजवादी पार्टी 2027 में जीतने जा रही है। ये लोग सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। चलिए ठीक है रणजीत सुनील जी, जवाब दीजिए जी, बोलिए। अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि अयोध्या की जनता ने नकार दिया। अरे जनता को आप गुमराह करके ये क्यों नहीं सोचते, जनता को आपने गुमराह किया। खटाखट 8500 जुलाई, कहाँ गया आपका खटाखट। आपने संविधान संविधान हम बदलने जा रहे थे, कहाँ हमारी सरकार संविधान बदलने जा रही थी। आप लोगों ने जो पैतरा खेला है आपके कांग्रेस और सपा के मिल करके, चूंकि तो हमेशा के आज से नहीं, 2004 में भी जब सरकार देश में चल रही थी तो समाजवादी पार्टी, हमने पहले भी कहा कि थूंधी का काम कर रही थी। उसके बाद जब 4 से 9 चली और 9 से फिर जब चली तो फिर तो ये दोनों लोग मिलकर। अयोध्या में किसने बोला था कि 400 पार आएंगे तो संशोधन हो जाएगा संविधान में? किसने बोला था अयोध्या में? देखिए अयोध्या में किसी ने नहीं बोला था। जो है 400 पार का मेरा हमारी सरकार, हमारे संगठन का 400 पार का नारा ही था, कोई एक व्यक्ति ने नहीं बोला था। 400 पार का नारा ही था। हम लोग 400 पार लेके चले, क्योंकि हमको जनता के ऊपर अटूट भरोसा विश्वास था। हमारी सरकार ने काम किया है, जन जन तक कुंडी खटकाई है, घर घर एक एक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ इतना बड़ा संगठन है, हर एक कुंडी खटकाता था और जाके, बहन जी आपको आवास क्या नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला, आपको जो है आपके यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है। हम लोग घर घर जाते हैं, हम लोग उस विश्वास पे 400 पार का नारा दिए। लेकिन हमको क्या पता कि ये लोग षड्यंत्र रच के आपस में मिल करके गुत्थम गुत्था कर करके, और ये जो है हमारी भोली भाली जनता को बहला करके, एक बार चलो ठीक है, एक बार कांट की हाड़ी चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ने वाली। आपको विकास करना पड़ेगा। आज विकास रहे, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अरे आपकी सरकार में जाइए, पीछे देखिए जाके कि भ्रष्टाचार किस तरह। अमेठी के जो मंत्री थे, कितना बड़ा भ्रष्टाचार की जेल में है। कितने और मंत्री जो है आपके यहाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार में एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में जेल में हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, कोई भी एक बता दीजिए। हमारे यहाँ चले जाएंगे जेल में भाई। लेकिन आप सरकार होगी, उसके मंत्री
गए हैं जेल में, आज बताइए आप। हम कह रहे हैं सरकार में ही जेल में, केंद्र सरकार जब कांग्रेस की चल रही तो सरकारें में जेल में गए हैं मंत्री, जो है केंद्रीय मंत्री, अब नाम हम आप खुद ही जान रहे हैं कि कौन गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारी सरकार में सरकार नहीं भी रहेगी, तो चूंकि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार पे अंकुश कोई भी हमारे यहाँ कर ही नहीं सकता। एकदम जान लीजिए कि हमारी सरकार बहुत इस मामले में, सरकार हो संगठन हो, इस मामले में बहुत अनुशासित है। और रह गई छोटी मोटी, जो एक सेकंड, छोटी मोटी बात, जैसे तहसील की बात कर रहे हैं, थाने की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में चल रही थी, 12-17 में, तो अभी कुछ वही, तो उनको सुधारने में बहुत भाई टाइम तो लगेगा ही, धीरे धीरे देख लीजिए, अब सुधरना शुरू हो गया, अब सुधर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बड़े कोई भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में न किया है, न कभी की कोई कर सकता है। ये ऊपर की गाइडलाइन है, कभी भी नहीं कर सकता है यार। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, मजलूमों के काम कर रही है, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए काम कर रही है, अंतिम पावदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है। और हमारी पार्टी की सोच, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी, उस सोच पे आगे बढ़ रही, अटल बिहारी जी की सोच थी, वो उस पे चल रही है। करना चाहते हैं सुनील सिंह जी की बात पर, क्योंकि आप पर तो तमाम आरोप मढ़ गए कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है। आप लोग ने बरगलाया जनता को, इस वजह से अयोध्या जीत पाए, वरना अयोध्या के इर्द गिर्द भी आप नजर नहीं आते। एक छोटा सा जवाब दीजिए रंजीत जी। आपने देखा होगा कि इनके अयोध्या के सांसद का बड़बोलापन कि आप लोग 400 पार करा दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। आपने भी ये सुना होगा, वीडियो देखा होगा, हर चैनलों पे, सोशल मीडिया पे चला। इनकी इतनी अच्छी सोच हो गई कि ये 4 संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, यही सब मुद्दे, जनता नाराज हो गई। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया। आज ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज उस पे ये चुप हो गए। आज ये जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, उस पे चुप हो गए।